नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को भारी पड़ सकती है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कीव में मौजूद सभी विदेशी दूतावासों को तुरंत शहर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे परमाणु युद्ध या किसी बड़े हमले की आशंका गहरा गई है। प्रवक्ता मारिया जखारोवो ने चेतावनी दी है कि 9 मई को रूस के विक्ट्री डे पर यूक्रेन की किसी भी हिमाकत का जवाब कीव की तबाही से दिया जाएगा। और इस खौफनाक माहौल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पुतिन और जेलेंस्की को 3 दिन के ऐतिहासिक सीजफायर के लिए मना लिया है। रूस यूक्रेन के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। पुतिन ने अचानक एक ऐसी चेतावनी जारी की कि जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने दुनिया को वार्निंग देते हुए कहा कि कीव में मौजूद सभी विदेशी दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने स्टाफ को तुरंत वहां से निकाल लें। और दावा किया जा रहा है कि 9 मई यानी रूस के विक्ट्री डे के दिन बड़ा हमला हो सकता है। अब यूरोप में हलचल मच गई है कि पुतिन कौन सा खौफनाक कदम उठाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े देशों को अपना बोरिया बिस्तर समेटने की सलाह दी गई है। और इसी बीच ट्रंप पहले ही चौकन्ने हो गए हैं। पुतिन का अल्टीमेटम आया है, कीव खाली करो वरना। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक वीडियो संदेश जारी किया और पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि रूस ने सभी सरकारों को औपचारिक नोटिस भेजकर कीव से प्री एम्पिटिव इवैक्यूएशन यानी कि पहले ही निकल जाने की गुजारिश की है। और रूस का दावा है कि अगर यूक्रेन ने 9 मई के जश्न में कोई भी खलल डाला तो कीव पर ऐसे हमले से बदला लिया जाएगा जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। जखारोवा ने साफ कहा, इसे नज़रअंदाज न करें, इसे बहुत बहुत गंभीरता से लें। दरअसल विक्ट्री डे और पुतिन के साख का यहाँ पर सवाल है। 9 मई यानी कि आज रूस के लिए सबसे बड़ा दिन है जब वो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का जश्न मनाता है। ड्रोन हमलों के डर से इस बार की परेड में करीब 2 दशकों में पहली बार सैन्य वाहन शामिल नहीं किए जा रहे हैं। पुतिन ने ऐलान किया कि वो 9 मई को मॉस्को में मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहेगा, केवल वाईफाई और होम इंटरनेट ही चलेगा। रूस ने 8 और 9 मई को सीज फायर का ऐलान किया है, जिसे यूक्रेन ने फेक बताया है। यूक्रेन का कहना है कि पुतिन को इंसानी जान की नहीं, सिर्फ अपनी परेड की फिक्र है। यूक्रेन ने पलटवार भी किया इस पर, जैसे को तैसा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने साफ कर दिया कि वे रूस के किसी भी फर्जी सीजफायर को नहीं मानेंगे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने खुद सीजफायर का उल्लंघन कर कई लोगों की जान ले ली है। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस की हर हरकत का जवाब हम देंगे, जैसे को तैसा अंजाम अंदाज जो है इसी में जो है जवाब दिया गया है। ट्रंप ने पुतिन जेलेंस्की को मना लिया है, ये भी जानकारी सामने आई है। दोनों देशों के तेवर देखकर ट्रंप पहले ही चौकन्ने हो गए। उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से ही बात कर ली है और उन्हें 3 दिन के सीजफायर के लिए मना लिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में 3 दिनों का युद्ध विराम 9, 10 और 11 मई लागू होगा। इस सीज फायर में सभी सैन्य गतिविधियों को निलंबित करना और दोनों देशों के 1000 कैदियों की अदला बदली शामिल है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि रूस और यूक्रेन 3 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ये सीज फायर 9 मई से 11 मई तक लागू रहेगा और इसे युद्ध खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम भी बताया जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक ये युद्ध विराम उन्होंने खुद दोनों देशों के नेताओं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधे बात कर तय कराया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने उनकी अपील पर तुरंत सहमति जताई है।
इस सीज़ फायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस दौरान काइनेटिक एक्टिविटी यानी कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से रोक दी जाएगी। इसी के साथ ही दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर कैदियों की अदला बदली भी होगी। समझौते के तहत दोनों पक्ष हजार हजार कैदियों को रिहा करेंगे। युद्ध विराम आखिर क्यों किया गया है? तो देखिए, ये युद्ध विराम करने के पीछे रूस की 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की याद में मनाया जाता है। ट्रंप ने कहा कि इस तारीख का चयन इसीलिए भी अहम है क्योंकि उस ऐतिहासिक जीत में यूक्रेन की भी बड़ी भूमिका रही थी। ट्रंप ने इस कदम को युद्ध के अंत की शुरुआत भी बताया है। उन्होंने आगे कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संघर्ष है और हर महीने हजारों सैनिकों की जान भी जा रही है। ऐसे में ये युद्ध विराम बहुत ज़रूरी था। आपको बता दें, 3 दिन का सीज़ फायर बढ़ाना चाहते हैं ट्रंप, ये संकेत मिले हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके नेतृत्व में अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष सुलझाए जा चुके हैं और वो इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि ये 3 दिन का सीज़ फायर आगे बढ़े और स्थायी शांति का रास्ता बन सके। हालांकि इस ऐलान के बावजूद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब तक रूस और यूक्रेन की तरफ से इस समझौते की औपचारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इससे पहले भी दोनों देश एक दूसरे पर सीज़ फायर तोड़ने के आरोप लगाते रहे हैं और अब जब ये बड़ा ऐलान हुआ है, बड़ा दिन है आज का, तो देखना होगा कि वाकई यहाँ पर कोई हमले होते हैं या जो सीज़ फायर की बात ट्रंप कर रहे हैं उस पर दोनों देश टिके रहते हैं। ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर ऐसा कुछ भी किया गया तो वो ठीक नहीं होगा, अंजाम इसका बहुत बुरा होगा और पूरी दुनिया देखेगी। ये रूस की तरफ से भी चेताया गया है। अब ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि आज का दिन कैसा निकलता है। 9 और 10 और 11 3 दिन का सीज़ फायर का ऐलान ट्रंप ने खुद किया है। उन्होंने कहा मैंने दोनों देशों से बात की है, समझौता हो चुका है। ये समझौता कैसा है ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। अब देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं।